हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज का मेरा ये वीडियो है आने वाली एकादशी पर, जो पुरुषोत्तम मास में जो आने वाली एकादशी है उसके ऊपर है। हमें इस एकादशी में किस तरह से पूजा विधि करनी है, किस तरह से व्रत करना है और अगले दिन व्रत व्रत का पारण हमें किस तरह करना है, वो आज मैं इस वीडियो में आप सभी से शेयर करूंगी। आज मैंने सोचा क्यों नहीं मेरे ठाकुर जी के दर्शन आप सभी लोगों से करवा दूं। पुरुषोत्तम मास में आप सभी के भी दर्शन हो जाएंगे। तो आज मैं अपने ठाकुर जी को साथ लेके बैठी हूँ। ये है मेरे लड्डू गोपाल। तो चलिए आइए देखते हैं एकादशी हमें किस तरह से करनी है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृष्णा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। जो अधिक मास है 18 सितंबर से जो शुरू हो चुका है और 16 अक्टूबर को उसकी समाप्ति है। तो इस पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। इस मास को स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ने अपना नाम दिया है, इसीलिए ये पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात है। पद्मिनी एकादशी 27 सितंबर 2020 रविवार के दिन आ रही है। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को अति प्रिय है। जो भक्त या जो साधक एकादशी का व्रत करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति तो होती ही है। उसके सारे कष्ट, उसके सारे रोग, सारी दुख, उसके बोले ना सारे दुख दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है, हर पापों से मुक्ति मिल जाती है, विष्णु लोक की उसे प्राप्ति होती है। ये एकादशी का फल जिसे पुत्र की कामना है, जिसे पुत्र की अपेक्षा है, जिसे नहीं हो रहे हैं, तो इस एकादशी के व्रत से, जो अधिक मास का ये पद्मिनी एकादशी है, इसके कामना से उसको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ये इतना फलदायी व्रत है अधिक मास का। इस पद्मिनी एकादशी वाले दिन हमें भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। हमें शिव पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। मैंने आपको अपने हर एक वीडियो में कहा है कि एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। हमें दशमी तिथि से ही शाम को सात्विक भोजन करना है, चावल का सेवन नहीं करना है, कांदा प्याज नहीं खाना है आपको। सात्विक भोजन करके फिर आप शाम को भजन कीर्तन कीजिए दशमी तिथि वाले दिन। अगले दिन एकादशी वाले दिन या 11 वाले दिन सवेरे आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सवेरे उठ के आपको गंगा जल से स्नान करना है। कई लोग गलत तरीके से गंगा जल का मतलब स्नान में उपयोग करते हैं। कई लोग पहले पानी भर लेते हैं फिर उसमें 2 बूंद गंगा जल के डालते हैं। आपको वैसा नहीं करना है। पहले आपको 2 बूंद गंगा जल के डालने हैं, फिर आप उस पानी को भरिए, फिर आप वो नहाइए। तो आपको सवेरे जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान करना है। आपके घर में पूरे पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। स्नान आदि करके आपको अपने घर के बाहर जो दहलीज है, उम्रा है, आपको हल्दी से उसका 2 स्वास्तिक करने हैं। जिस तरह से मैं आपको बोलती हूँ कि एकादशी वाले वाले दिन पीले कपड़े का, पीले फूल का, पीले प्रसाद का बहुत महत्व है, इसीलिए मैं आपको हल्दी से स्वास्तिक करने को बोल रही हूँ। और नहा धो के फिर आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। हो सके तो प्लीज काले कपड़े और नीले कपड़ों का प्रयोग ना करें, पीले कपड़े पहने। फिर आपको पीले कपड़े पहन के आपको सबसे पहले एकादशी जो हमारी ये पद्मिनी एकादशी जो पुरुषोत्तम मास में जो है वो रविवार के दिन पड़ रही है। तो आप सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो आप सूर्य भगवान के लिए जल ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी रोली, लाल पुष्प, थोड़ा सा गुड़ लेके आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद आप अपने मंदिर की सेवा कीजिए। सबसे पहले आप संकल्प कीजिए कि आप व्रत किस प्रकार कर रहे हैं। लड्डू गोपाल के सामने आप थोड़ा सा जल लीजिए हाथ में और लड्डू गोपाल के सामने आप संकल्प कीजिए कि आप व्रत किस प्रकार कर रहे हैं। आप
निर्जल व्रत कर रहे हैं, रविवार की एकादशी है तो आप बिना नमक के व्रत कर रहे हैं, या तो आप फल फ्रूट दूध फल फ्रूट लेके कर रहे हैं, या फिर आप एक टाइम फलाहार खा के व्रत कर रहे हैं, वो संकल्प कीजिए और भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए। हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं सच्ची भक्ति से श्रद्धा से आपका यह एकादशी का व्रत कर रही हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, आप ही मेरे ज्ञान के दाता हैं। आप ही मुझे सही दृष्टि दीजिए, सही ज्ञान दीजिए। सब आपके हाथ ही में मेरी पूरी डोर है। तो प्रभु, भक्ति भाव से मैं आपका ये व्रत कर रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए और जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो उसे माफ कर दीजिए। इस तरह से आप प्रभु के सामने अपना संकल्प करके आप प्रभु के सामने इस तरह से आप जल छोड़ दीजिए। फिर आप अपनी जो सेवा पूजा करते हैं वो कीजिए। अपने विग्रह को, विष्णु विग्रह, लक्ष्मी नारायण है, या तो आपके पास शालिग्राम जी है, लड्डू गोपाल है, बाल रूप राधा रानी है, युगल जोड़ी है, उनका आप पंचामृत से सुंदर स्नान कराइए। उनको अच्छी पोशाक, पीले रंग के पोशाक पहनाइए। हर बार पीले नहीं पहना सकते हो तो कोई बात नहीं, जो आपके पास सुंदर पोशाक हो, नए ना हो तो हैवी पोशाक हो, जो आपके पास है वो आप उनको पहनाइए। अच्छा सा श्रृंगार कीजिए। फिर इत्र से, मतलब इत्र लगाइए, महक महक हो जाएगी। इत्र से श्रृंगार कीजिए, फिर उनका पुष्प चढ़ाइए। पीले पुष्प चढ़ाना बहुत जरूरी है। रविवार का दिन है, इसलिए आपको तुलसी नहीं तोड़नी है। आपको एक दिन पहले ही तुलसी दे तोड़ देनी है। दशमी तिथि वाले दिन ही सवेरे आपको तुलसी तोड़ के रखनी है। तो रविवार के दिन आप तुलसी चढ़ाइए प्रभु जी को। तुलसी चढ़ाने के बाद धूप दीप कीजिए, आरती कीजिए, और आरती हो जाने के बाद आप एकादशी का पाठ पढ़िए। विष्णु पुराण का पाठ पढ़े, विष्णु सहस्त्र नामावली पढ़े, भागवत गीता पढ़े। आपको ये सब पढ़ना है। आप कुछ भी नहीं पढ़ पाते हो, आपके पास समय बिल्कुल समय ना हो, तो आप मन ही मन ओम नमो नारायण का जाप करिए। अगर आपको टाइम मिले पूरे दिन में तो एक माला तो जरूर फेरिए। आप एक माला बहुत बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी हो जाती है। ओम नमो नारायणी की माला बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप वो माला करिए। या तो आपके पास समय हो तो हरे कृष्ण की माला कीजिए, जैसे मैंने आपको एक मेरे वीडियो में बताया, फिर भी मैं आप दोबारा बता देती हूँ। आपको हरे कृष्ण की माला स्टार्ट करने के पहले आपको उनका महामंत्र बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तिवंदन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इस तरह से आपको पूरी माला करनी है। उसी माला को आपको रिवर्स करके दोबारा माला फेरनी है, तब जाके आपकी वो माला कहलाती है एक। तो इस तरह से आपको ये माला करनी है। इस तरह से आपको पूरा दिन प्रभु का नाम लेना है। फिर आपको तुलसी जी के सामने भी दीप प्रज्वलित करना है। फिर आपको गाय को चारा खिलाना है। इस अधिक मास में गौ को खिलाना बहुत ही फलदायी होता है। मैं आप सभी से विनती करूंगी, थोड़ा सा समय निकाल के आप गऊ को भी चारा खिलाइए, या अपने हाथों से बनाई हुई रोटी है, गुड़ है, आप इतना तो जरूर खिला सकते हो। तो आप ये जरूर से कीजिए। इस अधिक मास में व्रत आपको अपने शक्ति के अनुसार करना है, आपके स्वास्थ्य के अनुसार करना है। कई लोग पूरे मास व्रत करते हैं, पूरे महीने का व्रत करते हैं। कई अगर पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपको 5 व्रत तो जरूर करना है। अगर आप 5 व्रत भी नहीं कर सकते हो तो अधिक मास में आने वाली 2 एकादशी को आप जरूर कीजिए। आप मेरे अधिक मास के वीडियो को फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि आपको 5 व्रत कौन से करने हैं। फिर भी मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। अधिक मास के पहले दिन जो एकम था, वो एक व्रत करना है आपको। फिर दोनों एकादशी करनी है, फिर पूनम करनी है, और अमावस करनी है। तो इस तरह से ये 5 व्रत आपको करने हैं। बट आपकी शक्ति के अनुसार आपको करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला है तो आपको करना ही है। आप में हो शक्ति, आप कर सकते हो। आपके स्वास्थ्य को देख के आपको यह व्रत करना है। ऐसे तो कई लोग निर्जल व्रत भी करते हैं,
और कई लोग फलाहार करके भी करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस प्रभु भक्ति देखते हैं, आपका मन देखते हैं कि आप किस तरह से व्रत करते हो। तो कुछ नहीं हो सके तो इस 2 एकादशी का व्रत तो आप ज़रूर करो। तो इस एकादशी का, अधिक मास का आपको ज़रूर अधिक फल मिलेगा। आप मानो या ना मानो, ये सही है, ये सत्य है, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर ये व्रत आप जोड़ों में कर सकते हो, तो इसका फल उत्तम मिलेगा आपको। बट कभी हस्बैंड नहीं कर पाते हैं, तो हम वाइफ लोग तो ज़रूर कर ही लेते हैं। तो इस तरह से आपको यह व्रत करना है। और दान में आपको अगले दिन पारण में सवेरे जल्दी उठ के आपको उसी तरह सेवा पूजा करनी है। सेवा पूजा हो जाने के बाद आपको अपने लड्डू गोपाल को, चावल का भोग है, चावल की खीर है। आप मैं आपको कहना भूल गई, आप एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल को मखाने की खीर ज़रूर भोग लगाइए, इसका बहुत महत्व है अधिक मास में। तो पारण वाले दिन आपको चावल का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद यथाशक्ति अनुसार आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा देके तृप्त कीजिए। फिर आप दान में आपको दीपदान ज़रूर करना है। मैं तो आपको कहूँगी, आपको हर एक एकादशी में दीपदान करना ही चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। बट नहीं हो पाता है, तो ये इस अधिक मास में तो आप ज़रूर कीजिए दीपदान। चावल का दान कीजिए, गुड़ का कीजिए, तिल का, वस्त्र का। इस तरह से आपको सारे ये दान करने हैं और इस तरह आपका ये व्रत का पारण होता है। तो इस अधिक मास में पद्मिनी एकादशी हमें किस तरह करनी है, क्या पूजा विधि है, कैसे व्रत करना है, क्या दान करना है, ये सारा मैंने विस्तार से अच्छे से आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो धन्यवाद। राधे राधे।